औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो कहना था कि नए आने वाले व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। व्यूअर्स, आज हमारा जो टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश में वो है कान, यानी वो कौन से इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते भी हैं और हम बीच में ये वर्ड जो है ना लाजमन इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 है, उसके कान पर जूं तक ना रेंगी। ये आपको पता है हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं कि मैंने इतनी तगो-दो के साथ, इतनी मेहनत के साथ उसे बार बार बात बताई, लेकिन उसे लापरवाही का इजहार किया कि आगे से कोई तवज्जो ही ना दी मेरी तरफ, तो हम उस वक्त ये सेंटेंस बोलते हैं, ही डिड नॉट पे हीड टू मी। ही डिड नॉट पे हीड टू मी। मेरे कान मत खाओ। डोंट यैप। डोंट यैप। ये आपको पता है कोई बहुत ज़्यादा शोर मचाए, बार बार हमारे कानों में कोई बात आ कहे, तंग करे, परेशान करे, तो शोर की सेंस में तो हम उसे क्या कहते हैं, मेरे कान मत खाओ। डोंट यैप। डोंट यैप। वो कानों का कच्चा है। ही इज़ ए क्रेड्यूलस। ही इज़ ए क्रेड्यूलस। और वो कानों की कच्ची है। शी इज़ ए क्रेड्यूलस। तुमने मेरे खिलाफ प्रिंसिपल के कान भरे हैं। यू हैव पॉइजनड द ईयर्स ऑफ द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी। यू हैव पॉइजनड द ईयर्स ऑफ द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी। और अगर हम कहते हैं कि प्रिंसिपल के कान मेरे खिलाफ किसने भरे हैं, हु हैज़ पॉइजनड द ईयर्स ऑफ द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी। नेक्स्ट है, आप मेरी बात पर कान क्यों नहीं धरते। वाई डू यू नॉट लिसन टू माई एडवाइस। और व्यूज नेक्स्ट है, ये बात मेरे कान में भी पड़ी है। दिस हैज़ कम टू माई हियरिंग। दिस हैज़ कम टू माई हियरिंग आल्सो। आल्सो भी आएगा व्यूज यहाँ पे। दिस हैज़ कम टू माई हियरिंग आल्सो। और नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने कान में रुई डाल रखी है। ही प्रिटेंड्स नॉट टू हियर। व्यूज नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने तुम्हारे कान में क्या कहा है। What has he whispered into your ears? नेक्स्ट है, किसी को कानों कान खबर ना होने देना। Don't let anyone know it. Don't let anyone know it. और नंबर 10 है, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। In by one ear, in by one ear and out of the other. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दांत। वो दांत साफ कर रहा है। He is clearing his teeth. नंबर 2 इज़ बच्चा दांत निकाल रहा है। ये व्यूज़ मैं आपको डिटेल से समझा दूं कि वो जो बच्चा छोटा होता है ना, बच्चा जो नए उसके दांत उगना शुरू होते हैं, ये उस सेंस में है कि बच्चा दांत निकाल रहा है, जो फर्स्ट टाइम जिसके दांत जो है ना उगना शुरू होते हैं। द चाइल्ड इज़ कटिंग टीथ। नंबर 3 इज़ दंदान साज ने मेरा दांत निकाल दिया है। द डेंटिस्ट हैज़ एक्सट्रैक्टेड माई टूथ। द डेंटिस्ट हैज़ एक्सट्रैक्टेड माई टूथ। और तुम क्यों दांत निकाल रहे हो। वाई आर यू लाफिंग। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, दांत मत पीसो। ये व्यूअर्स इसके दो सेंस में हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। एक तो कोई बच्चा दांतों को पीस रहा होता है तो उसको हम मना करते हैं, तो और दूसरा ये है कि एक बंदा गुस्से में, आपको पता है अक्सर ये नेचुरल है कि बाज़ औक़ात गुस्से में इंसान दांत पीस रहा होता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, डोंट नैश। व्यूअर्स, ये जी जो है ना, जी ये साइलेंट है, इसको क्या प्रोनाउंस करना है, नैश। डोंट नैश। यानी हम इंग्लिश में सेंटेंस बोल सकते हैं, ही वॉज नैशिंग हिज टीथ इन एंगर। ही वॉज नैशिंग हिज टीथ इन एंगर, या ही वॉज नैशिंग हिज टीथ इन रेज। RAGE। रेज भी होता है शदीद गुस्से में। He was gnashing his teeth in rage. She was gnashing her teeth in rage. हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। All that glitters is not gold. नेक्स्ट पार्ट 2 है हमारा सिलसिला idioms and phrases का, जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में। तो पहला सेंटेंस है, मेक योर सेल्फ एट होम। अपना ही घर समझें। आपको पता है हमारे घर में अगर मेहमान आए तो वो हेजिटेशन फील करते हैं, ना तो कुछ मेहमान खुल के बातचीत करते हैं और बोलते हैं, ना ही बातचीत करते हैं,
और ना ही कुछ खाते पीते हैं, तो फिर हम उनको हिम्मत देने के लिए, हौसला देने के लिए क्या कहते हैं? अपना ही घर समझें। तो उस वक्त ये सेंटेंस बोलना है। तो इंग्लिश में क्या कहना है? मेक योर सेल्फ एट होम, मेक योर सेल्फ एट होम, यानी ये आप ही का घर है, अपना ही घर समझें। नेक्स्ट है गो टू हेल, जहन्नम में जाओ, ये तो आपको पता ही है कब कहते हैं। नेक्स्ट है द हेल ही कैन, वो खाक कर सकता है। ये रिमार्क्स हम देते हैं व्यूज किसी ऐसे शख्स के बारे में जो निकम्मा है, बेकार, कोई काम काज नहीं, बस बातें ही बातें, बातें ही बातें, काम कोई नहीं करना। तो हम फिर गुस्से में रिमार्क्स, कोई बंदा उस बंदे के बारे में कहे ना कि जी वो बंदा ये काम कर लेगा, तो हम गुस्से में रिमार्क्स देते हैं द हेल ही कैन, उसे खाक करना है या वो खाक कर सकता है। नेक्स्ट है हैंड्स ऑफ, मत छुओ या छेड़ो। ये कोई बच्चा अगर किसी चीज़ को छेड़ रहा है या छू रहा है, उसको भी हम गुस्से से डांट रहे हों तो हम कह सकते हैं हैंड्स ऑफ। या कोई बड़ा बंदा भी अगर किसी चीज़ को छेड़ रहा है या छू रहा है तो हम उसे रोक सकते हैं, तो क्या कहेंगे? हैंड्स ऑफ। और नेक्स्ट है व्हाट कैन आई हेल्प यू, मेरे लायक कोई खिदमत, यानी मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हेयर यू आर, ये लें जनाब। ये व्यूज जब हमसे कोई चीज़ मांगता है ना, कोई किताब मांगे, कोई पैसे मांगे या कोई और चीज़ मांगे, तो हम फ़ौरन निकाल के दे दें, तो हम उस वक्त कहते हैं हेयर यू आर, ये लें जनाब, हेयर यू आर, ये लें जनाब। नेक्स्ट है होल्ड ऑन, एक मिनट ठहरो। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम जब हम गुफ्तगू कर रहे हों तो अचानक हमें रुकना पड़ जाए, तो हम उस जिस बंदे से बात कर रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं होल्ड ऑन, एक मिनट ठहरो, एक मिनट इंतज़ार करो, होल्ड ऑन। व्यूज पार्ट 3 आज हम शुरू कर रहे हैं, वोकैबुलरी विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, डिजीज़, बीमारियों का चैप्टर। सबसे पहले तो ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। और जो भी बीमार हैं हमारे बहन भाई या जिनके वालिदैन बीमार हैं, जिनके बहन भाई बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो व्यूज़ ये फर्स्ट है एक्नी, एक्नी, ACNE, एक्नी। ये महासा या वो जो रेड पिंपल्स निकल आते हैं ना चेहरे पे, दाने हम कहते हैं रेड पिंपल्स, वो उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्नी। नेक्स्ट है एस्मा, T साइलेंट, TH जो है वो साइलेंट है। एस्मा, दमा, दमे की जो बीमारी होती है, दमे के जो पेशेंट होते हैं, इसको कहते हैं एस्मा, ASTHMA, एस्मा। और नेक्स्ट है एक्सीमा। ये व्यूज प्लीज नोट करें, यहाँ पे Z की आवाज़, Z की जगह पे S की आवाज़ निकाल दी हमने। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? एक्सीमा, एक्सीमा, खुजली या खारिश। नेक्स्ट है एंजाइना, दर्द कल्ब, ये दिल की बीमारी है, आपको पता है, एंजाइना, एंजाइना। और नेक्स्ट है एपीलेप्सी, मिर्गी, एपीलेप्सी, मिर्गी। नेक्स्ट है बॉयल, फोड़ा या फिंसी, फिंसी या फोड़ा, बॉयल। नेक्स्ट है फ्रैकल्स, छाइयाँ, फ्रैकल्स, छाइयाँ। एक छाई हो तो उसे फ्रैकल कहते हैं, लेकिन अमूमन आपको पता है ये जमा ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, फ्रैकल्स, छाइयाँ। कैटरेक्ट, मोतिया बंद, ये आपको पता है आँख की बीमारी है, मोतिया बंद, आँखों के आगे मोतिया उतर आना, मोतिया बंद, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट। कोल्ड, नज़ला, ये है गॉइटर, गल्लड़, गॉइटर, गल्लड़। नेक्स्ट है कॉलरा, हैज़ा, कॉलरा, हैज़ा। हिकअप, हिचकी, हिकअप, हिकअप, हिचकी। तो ये व्यूज़, उम्मीद है आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा और आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। यकीनन वोकैबुलरी के लिहाज से भी, सेंटेंसेस, स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से भी आपने इस सब की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।